Good morning. Hope you will be fine. I just completed, as you know, that Copper Stone Age. That was the under the part of Neolithic era. Now, this Neolithic era or so-called Chalcolithic era, finally in South India, suddenly convert, that's called Megalith era, Mahapashan. ठीक है, तो नाउ वी हैव टू गो इन साउथ इंडिया, और इसे आप कह सकते हैं फार साउथ, बहुत सुदूर, मेगालिथ एरा कंसीडर। मेगालिथ का मतलब, मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब पत्थर, महापाषाण, महापाषाण काल। टाइमिंग जो इसका शो होता है नियर अबाउट 1000 BC। ठीक है, यहां हमें ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक में है, बड़े बड़े पत्थर मिले। जैसे इस तरह के जगह है, वहां पर एक मेन पत्थर है। अब ऐसे हम कैसे समझाएं? अब समझिए, छोटे पत्थर हैं बहुत सारे, ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे पत्थर हैं। कहने का मतलब सिंपली ऐसे समझिए, 1000 BC near about in far south India there were some people or society live there, and continuously in the old tradition and also in new tradition they grow finger millet, okay, and rice। ये लोग मड़ुआ यानी रागी की खेती करते, और राइस की भी कल्टीवेशन दिखता है, नो डाउट। दूसरी चीज है, एक दाल होती है कुल्थी, कुड़थ भी कहते हैं, कुल्थी, उसको भी उत्पादन करते थे। और पशु पालक थे, पशुओं के लिए युद्ध करते थे। पहाड़ों से उतर करके बॉटम एरिया ऑफ जो माउंटेन होता है, जिसको रेवाइन कहते हैं, झरने वाले प्रदेश में, नदियों वाले में, जहां नदियां कम चौड़ी होती है, कम गहरी होती है, वहां रहते थे। जब दो कबीलों के बीच में युद्ध होता था पशुओं के लिए, तो कबीले का लीडर भी लड़ता था, और उसके जो बॉडीगार्ड, जांबाज, जानिशार थे, वो भी लड़ते थे। पर जब कोई शहीद हो जाता, तो जो कबीले का लीडर होता, उसके लिए, शहीद के लिए, एक बड़ा सा पत्थर एक स्थान विशेष पर गाड़ दिया जाता, और उससे जो जुड़े लोग मरते, छोटे छोटे पत्थर, जिसकी जो हैसियत थी उसके अकॉर्डिंग पत्थर लगा दिए जाते। और याद रखिएगा, ये जो चीजें हैं हमें कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से, पिकली हल तमिलनाडु से, और भी अन्य जगहों से मिले। आज भी ट्रेडिशनली लोग वहां जाकर के पूजा अर्चना करते हैं, और वीरों को जो गति मिली तो विरक्कल पूजा के रूप में जाना जाता है। यह विरक्कल पूजा आगे चल करके संगम काल से भी एसोसिएट होता है, नो डाउट। तो याद रखिएगा, क्योंकि उस समय के हमें बड़े बड़े जो है पत्थर मिले, पत्थरों के मतलब पिलर टाइप से मिले, खंभे मिले एक खास जगह पर, तो इसलिए हम लोगों ने इसे कहा विरक्कल प्रथा, और हमने नाम दिया महापाषाण काल, और कोई रीजन नहीं। तो महापाषाण काल कहां बिलोंग करेगा? साउथ इंडिया। कहां? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये होगा। तो कर्नाटक को, तमिलनाडु को, ठीक है, इन सबको ध्यान में रखिएगा। इसी को कहते हैं विरक्कल कल्चर। तो महास्थान मेगालिथ, महापाषाण, ठीक है। विरक्कल प्रथा बाद में चल के और ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं समझना। अब हम आ जाते हैं, समय आ गया है सिविलाइजेशन के ऊपर, सभ्यता के ऊपर। अब आ जाइए, जो अगला कड़ी बनता है हिस्ट्री में, एंशिएंट इंडिया में,
the time of civilization known as Bronze Era. ब्रॉन्ज एरा का संदर्भ देखिए, इसको कहते हैं कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग या कांस्य युगीन सभ्यता। ये भी कहा जाता है बेटा, यानी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। ठीक है, ये भी नाम है, पूरा ही लिख लीजिए, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन यानी कांस्य युगीन सभ्यता हिंदी। टाइम ध्यान से सुनेंगे, इसका भी टाइम अलग नहीं है। ओवरऑल 4500 BC to 1750 BC। बेटा समझिए, जिस समय में इंडियन सबकॉन्टिनेंट और इसके अलावा अदर प्लेसेस पे कॉपर लिथिक यानी चैल्कोलिथिक एरा चल रहा था, ताम्रपाषाण काल, उसी समय में सम पार्ट ऑफ इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इन अब्रॉड अदर प्लेसेस टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सोसाइटी जो थी जीनियस निकली, लेबोरियस निकली, और वो अपने आप को अपग्रेड कर ली, उसकी सभ्यता और डेवलप हो गई, और उसने कुछ मेटल्स को कंपाउंड करके एक कंपाउंड मेटल बना लिया, दैट्स ब्रॉन्ज, कांसा बना लिया। एज यू नो दैट कॉपर 90%, टीन 10%, when come together in fixed content, it will take the advantage of bronze, तो ब्रॉन्ज बन जाता है। 9:1 होता है। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ एरियाज हैं, मेसोपोटामिया में जो कुछ हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो थे, इवन चाइनीज सिविलाइजेशन में जो थे, इन लोगों को देखते हैं कि सबसे पहले ब्रॉन्ज बना लिया। तो इसे एक मेटलिक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ताम्रपाषाण कालीन लोगों के बीच में ही कुछ लोग जो है अपने आप को और आगे बढ़ा लिए, नई टेक्नोलॉजी लेके आ गए। ये ब्रॉन्ज की चीजें बहुत कम मिली है, बट इट इज सिंबल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सो इट इज कॉल्ड द ब्रॉन्ज एरा। इट इज ऑलरेडी अंडर चैल्कोलिथिक, but it is especially called the particular area where bronze used, that's called the bronze era, bronze civilization, Kas Yugin Shabhita. So this bronze civilization are considered four. One is India, that's called Indus Valley civilization. Second in China, known as Huangho River civilization or Chinese civilization. Third in Iraq, known as Mesopotamian civilization. फोर्थ इन अफ्रीका, बिल्कुल नॉर्थ और ईस्ट में, इन इजिप्ट, बैंक ऑफ नाइल रिवर, नोन एज नाइल सिविलाइजेशन. दिस फोर सिविलाइजेशन इज कॉल्ड ब्रॉन्ज एरा civilization, bronze civilization. We have to slightly lighten on Egyptian, Mesopotamian and Chinese, and then back to start our
रेगुलर सीक्वेंस हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन सब जगहों से हम थोड़ा थोड़ा बात करके वापस आ जाएंगे। याद रहे। अब एक सवाल, सवाल थोड़ा बैक गियर में चलते हैं। मनुष्य ने सबसे पहला धातु किसका इस्तेमाल किया? कॉपर। मनुष्य ने सबसे पहला कंपाउंड मेटल किसका इस्तेमाल किया? ब्रॉन्ज। मनुष्य ने सबसे पहले मिश्रित धातु का आविष्कार किया या इस्तेमाल किया? ब्रॉन्ज। ये याद रखिएगा, तो ये ध्यान में रखना है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा इजिप्ट, चाइना, मेसोपोटामिया जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। तो ये याद रखना है, ब्रॉन्ज एरा, कांस्ययुगीन, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहते हैं। ओवरऑल जो सब चारों जगह देखते हैं 4500 बीसी से 1750 बीसी का टाइम है, पैरेलल टू कॉपर स्टोन एज। It is symbol of technological upgradation in some part in India and abroad. So, under it there are 4 civilization. ठीक है, 4 civilization। वो 4 civilization को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। Well, so we have to discuss this 4 civilization. Firstly, we have to discuss 3 abroad India, और बहुत ही slightly 15 minutes is enough. The topic is already history, ancient India, and now is considered topic Bronze era, so-called civilization, कांस्ययुगीन सभ्यता। इस 4 में फर्स्ट यू नो दैट इजिप्टियन, अब सिविलाइजेशन पे बस याद रखिएगा, इजिप्टियन, मिस्र की सभ्यता, दैट्स कॉल्ड नाइल सिविलाइजेशन, ये याद रखिए। इसी को नील नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं, नील सभ्यता कहते हैं, या इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता, तो नाइल रिवर वैली सिविलाइजेशन। सेकंड जो है वो आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इसी का दूसरा नाम सुमेरियन सिविलाइजेशन, और इसी को आप कहते हैं दजला फरात की सभ्यता।
फहरात, दजला, फरात, दो रिवर है सिविलाइजेशन। और इसी को कह देते हैं इंग्लिश में यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। ठीक है, तो एंड टिग्रिस सिविलाइजेशन। ऐसा ही अगला जो है आपका known as इंडियन सिविलाइजेशन। इसी को आप कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसी को आप कहते हैं इंडस सिविलाइजेशन। इसी को आप कहते हैं सरस्वती रिवर वैली सिविलाइजेशन। तो आप इसे इंडियन, हड़प्पन, इंडस, सरस्वती रिवर सिविलाइजेशन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता। चौथा जो है आप इसे कहते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन को ही आप कहते हैं हवांग हो रिवर सिविलाइजेशन। और इसी को कहते हैं येलो रिवर सिविलाइजेशन। तो ये 4 सिविलाइजेशन हम देखें अगर, तो मैसो चाइनीज इंडिया, ये सभी कहाँ हैं? तीनों इन एशिया। और जो इजिप्टियन है वो अफ्रीका। गौर फरमाएंगे अब। मैंने कहा ब्रॉन्ज एरा टेक्नोलॉजिकल नेम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का तकनीकी नाम क्या है? ब्रॉन्ज एरा सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य सभ्यता। टेक्निकल ये याद रखिएगा। सेम पीरियड, थोड़ा पहले आगे पीछे, दुनिया में 4 सभ्यताएं थीं। ठीक है, वो 4 सभ्यताओं का जिक्र मैंने ऐसे किया। इजिप्टियन यानी मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के घाटी में थी, तो हमने कहा नाइल रिवर वैली सिविलाइजेशन, नील नदी घाटी सभ्यता। अब कहां लोकेट करेंगे? तो इजिप्ट में है। और इजिप्ट का लोकेशन क्या है बेटा? यू नो बेटर। इजिप्ट का लोकेशन बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ अफ्रीका। ठीक है, बैंक ऑफ मेडिटेरियन सी एंड पनामा कैनाल। So in that respect, it is also touching Asia. एशिया को भी टच करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, दूसरी बात, यानी ये अफ्रीका में है, नो डाउट अफ्रीका। दिस इज कंसीडर ओल्डेस्ट इजिप्टियन सिविलाइजेशन among 4 is considered oldest civilization, no doubt, oldest so far. There are some people's historians are now starting to saying that it could be possible that India become the oldest civilization as the artifacts day by day excavating.
but not declared so far. So oldest is Egyptian. Second, Mesopotamian civilization. इसी का जो लास्ट फेज है दैट इज कॉल्ड सुमेरियन सिविलाइजेशन. ये जो है यहां इराक में, आज वो कहां है, वो इराक. तो यहां देश का नाम क्या है, इराक. इसी को क्या कह देते हैं आप, इराकियन सिविलाइजेशन तो नहीं बोलेंगे, इराक की सभ्यता, तो आप इसे कह देते हैं इराक की सभ्यता. तो इराकियन या इराकी सभ्यता. मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया का अर्थ है द लैंड बिटवीन टू रिवर, दो नदियों के बीच की भूमि. ठीक है, वो दो नदी कौन सी है, तो एक है यूफ्रेट्स, एक है टिग्रिस. यूफ्रेट्स यानी दजला, टिग्रिस यानी फरहात. तो ये दो नदी मिलकर के बाद में चल के इराक में ही एक हो जाती है, जैसे अपनी गंगा और यमुना. जैसे गंगा और यमुना के बीच के लैंड को दोआब कहते हैं, वैसे ही इराक में यूफ्रेट्स और टिग्रिस के बीच के लैंड को मेसोपोटामिया कहते हैं. उसी में ये सभ्यता डेवलप हुई और आगे चल करके इसी का जो एक्सटेंडेड फेज था, लेटेस्ट पार्ट, एक्सटेंडेड फेज नोन एज सुमेरियन सिविलाइजेशन. क्यों, क्योंकि जब ये दो नदी मिल जाती है इराक में और उसके बाद आगे चल करके देखते हैं कहां गिरती है, गल्फ ऑफ पर्सिया, फारस की खाड़ी में. तो गिरने से पहले जो डेल्टा रीजन है उस एरिया का नाम है सुमेर. तो सुमेरियन सिविलाइजेशन कह दिया. तो ये चीज है क्लियर. इसे माना जाता है सेकेंड ओल्डेस्ट आफ्टर इजिप्टियन, सेकेंड ओल्डेस्ट. ये वेस्ट एशिया काउंट होगा, बिकॉज इराक तो वेस्ट एशिया काउंट होगा. अब भाई इंडियन सिविलाइजेशन ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन चूंकि आप इजिप्टियन कहा, इराक कहा, तो हमने कहा इंडियन. तो इंडियन सिविलाइजेशन रियल में कोई नाम नहीं है, बट वी कैन से कि इंडिया की सभ्यता यहां से शुरू हुई, तो इंडियन सिविलाइजेशन. इंडियन सिविलाइजेशन इन द सेंस ऑफ दैट एक्चुअल नेम इज हरप्पन सिविलाइजेशन, बिकॉज द फर्स्ट साइट दैट एक्सकेवेटेड दैट वाज हरप्पा इन 1921. ठीक है, एंड एक्सकेवेटर वाज दयाराम साहनी. एंड इन फाइनली इन 1924 द टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिश्ड, इंडिया का इतिहास 1500 साल पीछे चला गया है, एक नई सभ्यता मिली है. ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने पब्लिश किया था टाइम्स ऑफ इंडिया में. तो हरप्पन सिविलाइजेशन. अब पता चलता है हरप्पा जैसे कई साइट्स डेवलप हुए, वो सब कहीं ना कहीं सिंधु नदी के वैली में थे, डायरेक्ट बैंक ऑफ सिंधु, अदरवाइज इट्स ट्रिब्यूटरीज रिवर. तो पूरा एक वैली सिस्टम में था, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्रॉडली इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी घाटी सभ्यता. ठीक है, अब आ जाइए. तो ये तो तीन देखा. चौथा है चाइनीज. चाइना में एक डेवलप हुआ चाइनीज सिविलाइजेशन. किस नदी के किनारे, हवांग हो नदी के किनारे. हवांग हो की नदी का पानी जनरली येलोइश है, मटमैला है, तो हम कहते हैं येलोइश. तो येलो रिवर सिविलाइजेशन. इसी नदी को ओल्ड डैमन कहते हैं, पुराना शैतान. इसी नदी को कहते हैं कर्स ऑफ चाइना, चाइना का अभिशाप. टू मच फ्लडी है तो इसलिए. अब ये लोकेशन कहां हुआ चाइना में, एग्जैक्टली यू हैव टू गो नॉर्थ एंड ईस्ट. बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में जाइए और वहां येलो सी के किनारे मिल जाएगा ये. तो ये चार सिविलाइजेशन, इन चार में से हमें पहले पर फोकस करना है और इस पे हम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट देंगे. आफ्टर 5 मिनट्स वी हैव टू चेंज द सिविलाइजेशन. सुनिए, सब बचपन से आप लोग इसे पढ़ रहे हैं, 6th, 7th, 9th, 10th सारे किताबों में है. हमें जो काम की चीजें 5-7 क्वेश्चन चाहिए वो जो आपको मालूम है. सबसे पहले बात करें नाइल रिवर सिविलाइजेशन. अगर नील नदी ना होती तो मिस्र की सभ्यता ना हो. एग्जैक्ट, क्योंकि नदियों को आप क्या कहते हैं, लाइफ. नदियों को क्या कहते हैं, लाइफ लाइन, जीवन रेखा. याद रखिएगा.
और नदियों को क्या कहते हैं? मदर ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता की जननी। नो डाउट आज गंगा, यमुना और ऐसी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, सिंधु, ये सब बड़ी बड़ी नदियों के किनारे पूरा मनुष्य का जीवन, एक्टिविटीज चल रही है। और अगर इसे बंद कर दिया जाए, नदियां सूख जाए, तो करोड़ों लोग अपने जीवन यापन से हाथ धो बैठेंगे और मनुष्य की पतन की अवस्था का शुरुआत हो जाएगी। सो दैट इज द रिवर कंसीडर्ड लाइफ लाइन एंड मदर ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता की जगह। तो नील नदी के किनारे हुई, किस देश में? मिस्र में। मिस्र की सभ्यता सबसे पुरानी। मिस्र की सभ्यता की पहचान तो आपको भी मालूम है, पिरामिड्स। पिरामिड्स क्या है? सबको मालूम है कि वहां पर जब बड़े लोग, अमीर लोग, व्यापारी लोग, पुरोहित लोग, राजा लोग, रानी लोग जब मरते थे तो अपना कब्र बनाते थे, मकबरा बनाते थे, टॉम बनाते थे और बड़े ऊंचे ऊंचे अपनी हैसियत के हिसाब से बनाते और अपने पसंद की चीजें, जो भी वो व्यक्ति जो मरा है उसकी जो पसंद की चीजें थी, उसके साथ जो चीजें थी, चाहे जानवर हो, गहने हो, जेवर हो, उसके कुछ गुलाम हो, सबको मार दिया जाता था और एक साथ सबको दफना दिया जाता कि अगले जन्म में सब। अर्थात ये जो चीजें प्राप्त होती हैं किसी कब्र से, तो इसका मतलब है दे बिलीव्स द लाइफ आफ्टर डेथ ऑल्सो, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, यानी मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसमें विश्वास करते थे मिस्र के लोग, भारत के लोग, हर सभ्यता के लोग ये विश्वास करते थे। एक पॉइंट क्लियर। वहां के किसानों को फल्लाह कहा गया है। कॉटन उत्पादन करते थे, पत्थरों की मूर्तियां मिली है। घड़ी में क्या इस्तेमाल करते? वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक, सन क्लॉक, यानी जल घड़ी का इस्तेमाल करते। सैंड क्लॉक तो मालूम ही है, रेत की जो घड़ी आजकल होती है उसका इस्तेमाल करते। और सन क्लॉक का कि धूप कहां पहुंची है, कितने बजे, उससे अनुमान लगा लेते थे। ये ध्यान रखिए। अब अगले पॉइंट पर आइए। मिस्र के लोग जो थे ये मानते थे कि ईश्वर एक ही है और वो है सन, सूरज को ये बड़ी पूजा करते। कहीं ना कहीं वननेस को दिखाता है, एकेश्वरवाद को दिखाता है। दे बिलीव इन वननेस, ठीक है, वननेस, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। मृत्यु के बाद जीवन है, विश्वास करते थे। अब अपने डेड बॉडी को कुछ लोग जो अमीर होते संरक्षित रखते थे, जिसको आप ममी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ममी को संरक्षित रखने के लिए जब कोई मर जाता था तो सबसे पहले उसके शरीर में ढेर सारे कील गार करके सुबह उसके ब्लड को बाहर आने का मौका देते। फिर उसके बाद उसके मुंह में वैक्यूम सिस्टम से, चाहे मुंह डाल के या जो भी राजा हो या कोई चीज से खींच लेते थे ऑक्सीजन, ताकि जो भी मॉइस्चर्स है शरीर से निकल जाए। और निकलने के ख्याल से हल्दी का लेप और गोल मिर्च का लेप, काली मिर्च का, ब्लैक पेपर का लेप लगा देते पूरे बॉडी, ताकि इतनी हीट पैदा हो कि शरीर का हर मॉइस्चर बाहर निकल जाए। उसके बाद इन सबसे बैंडेजिंग करते थे ताकि वो प्रिजर्व रहे, ठीक रहे, और इस तरह से मम्मी। अभी देखिए परसों का बुक जो आपका पेपर है उसमें आया है कि 3500 वर्ष पुराना फिर एक मम्मी मिली है लक्सर एरिया इजिप्ट से। जो मम्मी में दिखता है कि वो 16 साल की लड़की रही होगी, ठीक है। देखते उसने 4 गले में चेन पहनी हुई है, झुमका पहनी हुई है और हाथ में 2 अंगूठियां हैं। आजकल तो हम सब कुछ पता कर लेते हैं, लड़का है, लड़की है, कितनी एज है, बच्चे जनी थी नहीं जनी थी, सब पता चल जाता है। तो ये मिला है एक मम्मी। चलिए, ये समझ में आ गई बात। तो कुल मिलाकर के मिस्र को भूल जाइए, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, साइड करिए। मिस्र के साथ सिंधु घाटी सभ्यता वालों का व्यापार था या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, एंड इवन नो एनी सस्पिशन। तो दिमाग में रखें, देयर वाज नो ट्रेड विद इजिप्टियन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ये याद रखिए। मिस्र के लोग जो मकान बनाते किस तरह के ईंट का,
तो धूप में पकी ईंटों का मकान बनाते। ये ध्यान में रखिएगा। क्या वो लोग कुशल कारीगर थे, कुशल इंजीनियर थे? बिल्कुल थे, तभी तो इतने बड़े बड़े पिरामिड्स आप देखते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बाकी चीजें किताब में एनसीईआरटी में आएंगे, समझाएंगे। यहां ये अब हम बदलें, मेसोपोटामिया पर आ जाए। जो नेक्स्ट आपका है इजिप्ट, क्लियर है आपका। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया पर आइए। मैंने अभी अभी बताया मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वर्तमान में वेस्ट एशिया के इराक देश में है। यहां पर एक नदी बहती है दजला और दूसरे का नाम है फरात। दजला को यूफ्रेट्स और फरात को टिग्रिस कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। इन दो नदियों के बीच का जो जमीन का भाग है, जो एक्चुअली सिविलाइजेशन का सेंट्रल पॉइंट था, उसे कहा जाता है मेसोपोटामिया, द लैंड बिटवीन टू रिवर, लाइक इन इंडिया डोएब बिटवीन गंगा एंड यमुना। And the delta region of this both of rivers known as Sumer. So that is latest time of the Iraqi civilization called Sumerian civilization. ठीक है। अब इस पॉइंट को आगे बढ़ाकर देखें तो मेसोपोटामिया सेकेंड ओल्डेस्ट माना जाता है। अगले पॉइंट पर देखें, यहां के लोग भी बिलीव इन वननेस, एकेश्वरवाद में विश्वास था। एक ही ईश्वर की पूजा करते थे, जिसे वो लोग कहते थे अकनातन। तो एकनाटन मतलब क्या हुआ? एक ही ईश्वर है। वो कौन है? सन, सूरज की पूजा करते हैं। ये बात है। अब रही बात, यहां पर भी मंदिर हुआ करते थे, सूर्य के मंदिर हुआ करते थे। यहां का एक देवता था, डाइटी ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज गिलगमेश। याद रहे, हॉट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। मेसोपोटामियाई सिविलाइजेशन के देवता का नाम क्या था? गिलगमेश। तो गिलगमेश क्या था? तो देवता था। कौन से देवता को नाम मिला है? ये सूर्य देवता को। गिलगमेश वाला एक मुद्रा, एक स्टैम्प, सील हमें कहां से मिला है? हमारे इंडिया के इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोथल साइट से। जो चौकोर है और उस पर जो मोहर बनी है, तो मोहर तो उल्टा बनाया जाता है ताकि जब छापेंगे तो सीधा पिक्चराइजेशन होगा, लेटर सीधा होगा। तो गिलगमेश देवता को दिखाया गया है क्या कि एक टाइगर है, ठीक है, और एक सूरज देव है, और वो लड़ रहा है, टाइगर से पंजा लड़ा रहा है। टाइगर अंधकार का प्रतीक दिखा रहा है और सूर्य देवता प्रकाश का। ये गिलगमेश वाला जो मुद्रा है वो हमारे लोथल से मिला है, ऐसा सवाल आता है। गिलगमेश कौन था? तो याद रखिएगा। अब इसकी मुद्रा को कहते क्या थे? मेसोपोटामिया के शैकल कहते थे। क्या कहते थे? शैकल। तो मेसोपोटामिया की मुद्रा को शैकल कहते। शैकल मुद्रा सिलेंड्रिकल में होता, शेप वलय का, और सिलिंड्रिकल मुद्रा ये हमें लोथल से मिला है। इससे पता चलता है कि हम एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट ना के बराबर, उसके बदले पैसे आते थे, वो मुद्रा हमें मिली। ये ध्यान में रखने की चीज है। मेसोपोटामिया सभ्यता में हम देखते हैं 2350 बीसी, 2350 बीसी का एक अभिलेख मिला है वहां के एक देश बहरीन में, जो आज बहरीन कहलाता है। वहां पे उस इंस्क्रिप्शन में यह लिखा है कि अक्कद का सम्राट सारगोन के राज में मेलुहा के जहाज लंगर डालते हैं। समझ में आई? मेलुहा हमारा जो है बलूचिस्तान वाले तट को कहा गया है। उस टाइम में तो भारत पाकिस्तान सब एक था, अफगानिस्तान का भी बहुत सारा पार्ट एक था। तो मेलुहा के जहाज कहां? बहरीन में अक्कद नाम का जगह है, वहां जहाज लंगर डालते बंदरगाह पे। और वहां अक्कद का सम्राट कौन था? सारगोन। ये 2350 बीसी के आसपास का इंस्क्रिप्शन है जो व्यापार को, रिलेशन को बताता है। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार समुद्री मार्ग से, ये विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया वालों के साथ था, यह प्रूफ होता है। उसकी मुद्रा हमारे यहां लोथल में मिली।
हमारे यहाँ के जो कॉटन क्लॉथ हैं, कपड़े, धागे, ये सब मिले हैं हमें कहाँ? वहां पर मिले हैं। ठीक है, तो ये कपड़े धागे कहाँ मिले हैं? उस जगह पर मिले हैं। तो उस जगह पर कपड़े मिले हैं एक मटके में, और वो प्रिंट से बताता है कि ये मोहनजोदारो का प्रिंट है, ये मतलब है। तो दो साक्ष्य हो गए, याद रखिएगा। व्हीलर नाम का जो आर्कोलॉजिस्ट हुआ ब्रिटेन का, जो इसने हड़प्पा सभ्यता वगैरह सब के बारे में जानकारी दी उस टाइम में, उसने भी कहा कि ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया सभ्यता के पैरेलल थी और वहां से बहुत कुछ सीखा लिया। पर इस बात को अब नकारा जा रहा है। अब नए नए सेंटर पॉइंट्स उभर के आ रहे हैं जो भारत में ही इसकी शुरुआत को बता रहे हैं। अब अगले पॉइंट पर आइए। ये पॉइंट तो आप समझ गए। तो मेसोपोटामिया वैश्विक रूप से देखें तो हिस्टोरिकल जो कोड होता है, तो सबसे पुराना कोड माना गया है हम्बुराबी कोड, और हम्बुराबी कोड मेसोपोटामिया से अटैच होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो हमें मेसोपोटामिया से इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है। उसके सिक्के शेकन, सिलेंड्रिकल, उसके सिक्के पर एक देवता का चित्र, गिलगमेश वाली मोहर। लोथल से पता चलता है कि हमारा और मेसो का व्यापार था, समुद्री व्यापार था। अब आइए चाइना। चीन के नॉर्थ ईस्ट में हुआंगहो रिवर बहती है, जो उधर की पहाड़ी पर पड़े लोएस के मैदान से उड़ने वाला जो रेतीला येलो कलर का मिट्टी है, वो बर्फ जब पिघलता है, बारिश जब होती है, तो ये मिट्टी पीली वाली इस नदी में आ जाती है और नदी के रंग को पीला कर देती है। और वही जहां डेल्टा बनाती है येलो सी में, उसको भी पीला कर देती है। इसलिए इस नदी का नाम है येलो रिवर। येलो रिवर सिविलाइजेशन, हुआंगहो रिवर सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन सब एक ही है। यहां भी सभ्यता डेवलप हुई और वो इंडिया के पैरेलल ही थी। यहां के लोगों का जो था, ये भी थोड़ी बहुत पक्की ईंटों का, लेकिन आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। यहां के लोगों की अपनी भाषा थी और स्क्रिप्ट भी था, लिपि भी थी। तो उसकी भाषा को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि इसकी भाषा कैसी थी? पिक्टोग्राफिक। हम क्या बोलेंगे? पिक्टोग्राफिक, यानी चित्रात्मक। पिक्चर को पिक्टो कह रहे हैं, ग्राफिक मतलब चित्र जैसा, तो पिक्टोग्राफिक यानी चित्रात्मक। तो ये याद रखिएगा। कुल मिलाकर के मिस्र की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, प्रोटो टाउनशिप में आई लेकिन डेवलप नहीं हुई, अर्ध शहरी। मेसोपोटामिया अर्ध शहरी, चाइनीज सिविलाइजेशन भी अर्ध शहरी। ओनली इंडियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर अर्बन सिविलाइजेशन, एंड मास लेवल यूज्ड, you know better, fire back brick, well shuttled, well planned, well drainage system, and so many things. So you have to give up this three civilization, come to the Indus Valley civilization, but we will discuss on this civilization in next class of history. Okay, apart from this four civilization, there were two small civilization. One is called the Maya civilization in Mexico, Central America. Second is called the Aztec civilization in Peru, Colombia, Latin America region. That was just 2000 years before, yet now. तो वो 2000 साल पुराना है। Maya civilization, Aztec civilization. Clear? Now we will discuss Indus Valley civilization in next class. Thank you very much.